with C letter idioms and phrases. Alright. The first one is call someone's bluff. Call someone's bluff होता है कि उसको बुलाओ जो इस पर विश्वास करे. ठीक है, फाइंड लाइक इस पर विश्वास करे नहीं बोलेंगे हम. विल से कॉल समवंस ब्लफ, यानी कि उसको बुलाओ जो इसके कहने पे काम कर दे. ठीक है, सो टू फाइंड आउट somebody or like if someone who will do as he says, यानी उसने जैसा बोला वो वैसा कर दे, उस इंसान को बुलाओ. सो कॉल समवंस ब्लफ, यानी कि जो ये बोले वो कर दे, उस इंसान को बुलाया जाए. सेकंड इज कैन नॉट कॉल योर सोल योर ओन. जब आप किसी से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि अपनी खुद की इंडिपेंडेंस को खो देते हो. So to be so much under the influence of somebody that you lose your one's independence, तो उसको हम बोलते हैं cannot call your soul your own. मतलब आप अपने सोल को अपना ही नहीं बोल सकते because you have been into the influence and under influence of somebody that much कि you have lost your own independence. Alright, moving to the third one, that is cannot see beyond one nose. या हम बोलेंगे can't see beyond one's nose. तो अपनी नोज के आगे आप देख ही नहीं पा रहे हो, मतलब यू आर टू मच इंटेलेक्चुअली नियर साइटेड. लाइक इतनी दूर तक सोचने की आपकी क्षमता ही नहीं है. इंटेलेक्चुअली आप इतने नियर साइटेड हैं कि जस्ट सी अंटिल टिल बियॉन्ड योर नोज ओनली. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कांट सी द वुड. कांट सी द वुड फॉर. देखो, वुड इज़ अ वेरी असेंशियल थिंग फ्रॉम द ट्रीज. सो अगर आप उसी को नहीं देख पा रहे हो, एक ट्री के अंदर वुड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो out of a lot of things, like some things are important for us, some things are unimportant, so you are not able to separate out the important and the unimportant details from it. So that is, we say you can't see the wood from the trees. तो इसको हम क्या बोलेंगे, that you can't see or you are not able to separate important things from unimportant details. कि बहुत सारे अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, तो उसमें से आप इम्पॉर्टेंट थिंग्स को और अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स को अलग नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं यू कांट सी द वुड फ्रॉम द ट्रीज और फॉर द ट्रीज. फिफ्थ इज चैप्टर एंड वर्स. चैप्टर एंड वर्स बेसिकली किसी भी चीज़ की इतने ज़्यादा रीजंस को देना. व्हेन यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर समथिंग, गिविंग अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर समथिंग, तो उसको हम बोलते हैं चैप्टर्स एंड वर्ड्स. चैप्टर्स एंड वर्ड्स मतलब यू आर गिविंग ऑल द रीजंस फॉर समथिंग. किसी भी चीज़ के लिए अगर आप पूरा डिटेल में रीजंस दे जा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं गिविंग अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर समथिंग. मूविंग फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ वन, दैट इज चेज अ रेनबो. ऑलराइट, कैन यू चेज अ रेनबो? क्या आप एक रेनबो को चेज कर सकते हो? कैन रीच टू द रेनबो, इज इट पॉसिबल? सो बेसिकली व्हेन यू परस्यू, you are in a delulu or you pursue an illusion, तो उसको हम बोलते हैं that you are chasing a rainbow. मतलब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है and you are chasing that out, you are pursuing that out, you are pursuing an illusion, that is something which is not possible to be chased or to be reached at. Next is cheek. cheek मतलब कि just a rude talk. All right, eighth is chickens come home to roost. यानी कि things you have said or done wrongly, उसको हम बोलते हैं चिकन्स कम होम टू रूस्ट. यानी वो चीज़ जो आपने गलत कर दी और प्रॉब्लम्स केप्ट असाइड विल रिटर्न टू यू. सो विल जस्ट से थिंग्स यू हैव डन रॉन्ग. तो जो काम आपने गलत कर दिया, यानी चिकन्स कम होम टू रूस्ट, मतलब यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. ऑलराइट, नाइन्थ इज चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर. यानी कि एक ऐसा इंसान जो चीफ कुक भी है और वही इंसान बॉटल को भी वॉश करता है. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक होटल के अंदर एक चीफ पे जो कुक होता है, खाना बनाने वाला, वही बर्तन भी मांज रहा होगा? नॉट पॉसिबल ना. तो लाइक वो इंसान जो खाना भी बना रहा है और जो बॉटल भी कर रहा है, मतलब देयर इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन हु डज ऑल द जॉब्स अराउंड, जो सारा ही काम कर रहा है बॉटल वॉश से लेके चीफ कुकिंग का. सो दैट इज चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर. ऑलराइट, 10th is confusion, worst, confounded.
कन्फ्यूजन वर्ड्स कंफाउंडेड का मतलब बस यही है कि जब थोड़ी ज़्यादा कंप्लीट लेवल ऑफ कन्फ्यूजन होती है तो कन्फ्यूजन वर्ड्स कंफाउंडेड. 11th इज कॉर्क समथिंग अप, यानी टू रिप्रेस समथिंग. 12th इज कुड नॉट केयर लेस, यानी कि इससे कम ध्यान तुम दे ही नहीं सकते थे. हम कहते थे ना इससे कम तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे. सो यू कैन डू केयर लेस देन दिस, मतलब तुमने बहुत ही इनडिफरेंटली लाइक एग्जैक्टली बहुत इनडिफरेंट बिहेव किया और इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं था. तो दैट इज समथिंग इन इनडिफरेंट बिहेवियर. यू कुडंट केयर लेस देन दिस, दैट इज समथिंग विच वाज नॉट पॉसिबल. 13th इज क्रीम ऑफ द क्रॉप. हम बोलते हैं ना चेरी ऑन टॉप एंड क्रीम ऑफ द क्रॉप. ठीक है, चेरी ऑन द टॉप होता है कि सोने पे सुहागा, ऐसे क्रीम ऑफ द क्रॉप होता है कि अगर बहुत सारी क्रॉप्स है उसमें जो क्रीम होती है, हम कहते हैं ना एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे क्रीम ऑफ द क्लास होते हैं, मतलब टॉपर्स हो गए किसी भी क्रॉप के, किसी भी झाड़ियों के, लाइक बहुत अलॉट ऑफ पॉपुलेशन है उसमें से बेस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं, यानी कि बेस्ट ऑफ एनी ग्रुप. अब जैसे बहुत सारी क्रॉप्स हैं तो उसकी कुछ क्रीम होती है, कुछ अच्छी क्रॉप्स होती है, उसको हम बोलते हैं क्रीम ऑफ द क्रॉप. ऑलराइट, मूविंग फर्दर, दैट्स 14th. दैट्स cried all the way to bank. अभी ये मैं बताती हूँ. cried all the way to bank, यानी कि gloated over an achievement that brought you a lot of money. तो बेसिकली किसी के हारने पे या किसी के पेन में अगर आप इतने ज़्यादा खुश हो रहे हो एंड दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, दैट इज़ क्राइड ऑल द वे टू बैंक. जनरली यूट्यूब पे क्रिटिसिज्म चलता है, तो उस क्रिटिसिज्म में क्या हो रहा है, यू आर क्रिटिसाइजिंग समबडी लाइक किसी के पेन में या फिर एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू मे बी हैप्पी ओवर दैट थिंग, बट यू आर शोइंग दैट cried way over the internet and that is bringing you a lot of money. So cried all the way, itna hi zyada you are happy on somebody's pain that is bringing you money, that is bringing you to the bank, but that is bringing you a lot of money, so that is cried all the way to bank. All right, 15th is cry someone. cry someone या फिर something down. इसका क्या मतलब है, क्राई समवन यानी किसी को रुला देना, इतना ज़्यादा समथिंग डाउन करना, या क्राई समथिंग डाउन, टू क्रिटिसाइज समबडी इतना ज़्यादा, टू क्राई समवन हम इसको बोल देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज करी फीवर. करी फीवर क्या होता है, अगर किसी ने कोई काम किया, ठीक है, एंड यू आर अप्रिशिएटिंग दैट थिंग कि हाँ अच्छा करा, ठीक है, बट दैट इज समथिंग कि वो अप्रिसिएशन से इट विल ब्रिंग टू एन एंड, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, यानी कि फ्लैटर सबडली इन एन एफर्ट टू गेन एन एंड, यानी कि किसी को इतना ज़्यादा फ्लैटर करना बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर एफर्ट में कि लास्ट में वो चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी. सो जस्ट राइट द मीनिंग, फ्लैटर सबडली इन एन एफर्ट. ठीक है, किसी के एफर्ट पे यू आर फ्लैटरिंग समबडी टू गेन एन एंड, ताकि चीज़ खत्म हो जाए, वहीं पे बात खत्म हो जाए. ऑलराइट, टू ब्रिंग समथिंग इन एंड यू आर डूइंग अ करी फीवर. करी फीवर होता है टू फ्लैटर समबडी, टू मेक द थिंग्स टू कम टू लाइक गेन एन एंड, टू make the things to come in at end. So for an effort when a person is subtly flattering to gain an end, तो उसको हम बोलते हैं curry favor. Alright, so this was all about idioms of C letter as well. And next we will be revising A, B, C idioms at one go.